जय श्री हरि। यह मार्गशीर्ष मास का प्रथम प्रकाश है, जहाँ भक्ति से ही आत्मा का दर्शन होता है। हे प्रभु विष्णु जी, इस मार्गशीर्ष मास में मैं अपना मन जीवन सिर्फ भक्ति को समर्पित करती हूँ। जो भक्ति में स्थिर रहता है उसके लिए समय भी रुक जाता है। इस मार्गशीर्ष मास में अगर कोई हर दिन ये 30 अध्यायों की कथा सुने तो उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। मार्गशीर्ष मास सिर्फ मास नहीं, एक प्रकाश है जो भक्ति को अमृत बना देता है। जब भक्ति और सत्य एक हो जाते हैं तब दिव्यता स्वयं प्रकट होती है। सब महीनों में मार्गशीर्ष मास वह है जिसमें हर प्रार्थना, हर श्रद्धा स्वर्ग से भी अधिक पवित्र होती है। यदि यह मार्गशीर्ष मास इतना पवित्र है तो फिर इस अंधकार का क्या राज है। संपूर्ण मार्गशीर्ष मास कथा 2025 सभी 30 अध्यायों का आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम और आप एक ऐसी दिव्य कथा की यात्रा पर निकल रहे हैं जो समय से भी पुरानी है। यह हम सबके हृदय के भीतर, हमारी आत्मा के किसी कोने में छिपी हुई है। हम सब हर वर्ष भगवान श्री कृष्ण के प्रिय इस पवित्र मार्गशीर्ष मास की महिमा तो सुनते हैं, पर क्या हम उन रहस्यों को जानते हैं जो इन कथाओं के पीछे बहुत ही गहरे छिपे हुए हैं। आज मैं आपसे केवल 5 ऐसे रहस्यमय प्रश्न करूंगी जिनके उत्तर इस पूरी कथा को अंत तक सुनने पर अच्छे से समझ आएगा। और विश्वास मानिए, इन 5 प्रश्नों के उत्तर एक ही कथा में बंधे हुए हैं। तो सुनिए मेरा पहला प्रश्न। क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य के गर्भ में केवल संतान ही नहीं, एक और वस्तु भी पलती है जिसे संसार का कोई वैद्य, कोई ज्ञानी देख नहीं सकता, और वह वस्तु यदि रुक जाए तो जीवन रुक जाता है। वह क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या आप अपने जीवन का वह क्षण जानते हैं जब देवता स्वयं चलकर आपके द्वार आए, आपके हाथ में मोक्ष का अमृत दें और आपको वह अमृत फेंक कर न कहना पड़े? मेरा तीसरा प्रश्न, संसार की सबसे बड़ी परीक्षा अग्नि पर चलना नहीं है, विष पीना भी नहीं है। संसार की सबसे बड़ी परीक्षा है प्रतीक्षा में बैठे रहना। आखिर ऐसा क्यों है? और चौथा प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि गुरु ज्ञान देता है, पर क्या गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना है या वह आपसे आपका सर्वस्व छीनने के लिए भी आ सकता है? और मेरा 5वां और अंतिम रहस्यमय प्रश्न, कुछ पा लेने में और पूर्ण हो जाने में क्या अंतर है? इन 5 प्रश्नों के उत्तर, इन 5 के रहस्यों की चाबी सिर्फ एक ही कथा में बंधी है। ये कथा है द्वापर युग की अक्षरा की। ये कथा है उसके आंसुओं की, उसके तप की और उसके विश्वास की। ये कथा है उन 30 दिनों के तप की जिसने एक भयंकर श्राप को वरदान में बदल दिया। तो आइए मेरे प्रिय श्रोताओं, आपके मन के सारे संशयों को, सारे दुखों को कुछ क्षण के लिए बाहर ही छोड़ दीजिए और मेरे साथ इस दिव्य कथा गंगा में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और इस पवित्र यात्रा को आरंभ करने से पहले, यदि आपका हृदय अनुमति दे, यदि आपकी आत्मा में श्रद्धा जागे, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, इस कथा यज्ञ में अपना नाम लिखवाने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें। ये कथा आपकी है और यह ज्ञान केवल आप तक ना रहे, इसलिए अपने मित्रों, परिवार सभी तक पहुंचाकर इस भक्ति गंगा को आगे पहुंचाएं। हमारी ये यात्रा अगले पूरे 30 अध्याय तक बिना किसी बाधा के चलती रहे। अब अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और मेरे साथ प्रवेश करें द्वापर युग के उस वृंदावन में जहाँ ये कथा आरंभ हो रही है। अध्याय नंबर 1, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रथमा 2025। तो सुनिए, ये कथा है द्वापर युग की। मथुरा के पास ही एक समृद्ध नगर था। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष का पहला ही दिन था। सारा नगर अपने घरों में उत्सव मना रहा था, पर नगर के बाहर यमुना के तट पर एक स्त्री
जिसका नाम अक्षरा था, अपने प्राण देने आई थी। अक्षरा बहुत कुलीन और धनी परिवार की वधू थी, पर आज सुबह ही उसके पति कौशिक ने उसे बांझ होने का ताना देकर घर से निकाल दिया था। अक्षरा ने बहुत सहा था, पर आज उसके पति के शब्द किसी विष बुझे तीर की तरह उसके हृदय में लगे थे। उसने निश्चय कर लिया था, ऐसा जीवन रखने से अच्छा है कि वह यमुना में अपने प्राण दे दे। वह रोती बिलखती यमुना के ठंडे जल में उतरने ही वाली थी कि तभी उस अंधकार में एक तेज आवाज ने उसे रोका। किसी ने पुकारा, रुको पुत्री। अक्षरा ने चौंक कर देखा। उसके सामने एक जटाधारी दिव्य तेज वाले ऋषि खड़े थे। वह ऋषि अत्रेय थे। अक्षरा उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। ऋषि ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुम जिसे अपना दुख समझ रही हो वह दुख नहीं है, और तुम जिसे आज होना कह रही हो वह सत्य ही नहीं है। अक्षरा ने चौंक कर देखा। ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हारे गर्भ में कोई संतान ही नहीं, बल्कि एक रुका हुआ प्रारब्ध है, एक पुराना कर्म है, एक पुराना श्राप है जो तुम्हें माँ बनने से रोक रहा है। अक्षरा ये सुनकर हैरान रह गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। तब ऋषि अत्रेय ने उससे कहा, पुत्री, तुम संतान के होने से दुखी नहीं हो, तुम संतान के मोह में दुखी हो। क्या तुमने राजा चित्रकेतु की कथा नहीं सुनी? और तब ऋषि अत्रेय ने अक्षरा को वह कथा सुनानी आरंभ की। उन्होंने बताया कि कैसे राजा चित्रकेतु के पास सब कुछ था, पर वह पुत्र मोह में जलते रहते थे, और जब उन्हें पुत्र हुआ और वह मर गया तो वो मोह में इतने डूब गए कि उन्होंने माता पार्वती को ही श्राप दे दिया और बदले में स्वयं एक असुर बनने का श्राप पा लिया। अक्षरा को पहली बार समझ आया कि उसका दुख संतान का न होना नहीं, बल्कि उस मोह की गांठ का होना है जो उसके भीतर बंधी है। ऋषि ने अक्षरा को देखा। आज का दिन था। तब ऋषि ने उसे एक और कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक साहूकारनी थी जो बहुत कंजूस थी। वह बृहस्पतिवार का व्रत तो रखती थी, पर दान के नाम पर किसी को एक तिनका भी नहीं देती थी। बृहस्पति देव ने उसकी परीक्षा ली और एक साधु के वेश में भिक्षा मांगी। उस स्त्री ने दान का तिरस्कार किया और कहा कि मेरे पास समय नहीं है, और देखते ही देखते उसका सारा धन वैभव नष्ट हो गया, क्योंकि उसने दान का नहीं स्वयं गुरु का तिरस्कार किया था। ये दोनों कथा सुनकर अक्षरा की आंखें खुल गई और उसने ऋषि के चरण पकड़ लिए। ऋषि ने कहा, पुत्री, आज से मार्गशीर्ष के इस पहले दिन से तुम 30 दिनों तक मार्गशीर्ष तप करने का संकल्प लो। हर दिन तुम्हारे भीतर एक ग्रंथ की एक गांठ टूटेगी और 30वें दिन तुम्हारा वह रुका हुआ प्रारब्ध मुक्त हो जाएगा। अक्षरा ने उसी क्षण यमुना का जल हाथ में लेकर 30 दिनों के तप का संकल्प ले लिया। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, अक्षरा ने संकल्प तो ले लिया, पर उसे क्या पता था कि तप के पहले ही दिन, अगले ही दिन उसका सामना उस स्त्री से होने वाला है जो स्वयं माया का रूप है। और वह रुका हुआ प्रारब्ध क्या है जो उसके गर्भ में है, ये हम जानेंगे अगली कथा में, अध्याय नंबर 2 में, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया 2025। अब हम मार्गशीर्ष के दूसरे दिन की कथा आरंभ करते हैं। अक्षरा ने संकल्प तो ले लिया था, पर अब भी वह उस माया के जाल को नहीं समझी थी जिसे सुख कहते हैं। तप का दूसरा दिन आरंभ हुआ। अक्षरा ने वन में एक छोटी सी कुटिया बना ली। वह ध्यान में बैठी ही थी कि तभी उसे किसी के आने की आहट हुई। उसने आंखें खोली तो देखती रह गई। उसके सामने एक अप्सरा जैसी कोई बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने रेशमी वस्त्र पहने थे और वह अक्षरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। वह स्त्री कोई और नहीं, उर्वशी की ही एक अंशा थी, जिसे अक्षरा का तप भंग करने के लिए भेजा गया था। उस स्त्री ने अक्षरा से कहा, अरे पगली, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो राजा रानी बनने के लिए जन्मी है। तेरा पति कौशिक तो बस एक भूल था। चल मेरे साथ, मैं तुझे वह सुख शांति दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। उस मायावी स्त्री ने अक्षरा को उसके अतीत को याद दिलाया, जब वह एक राजकुमारी थी।
अक्षरा का मन एक पल के लिए डोल गया। उसे लगा कि क्या मैंने ये तप आरंभ कर दिया, मैं तो सब कुछ भूल ही गई। वह राजमहल का सुख कितना अच्छा था। वह मायावी स्त्री अक्षरा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, पर जैसे ही वह आगे बढ़ी, अक्षरा को ऋषि अत्रेय की एक कथा याद आई। उसे याद आया कि कैसे महान ऋषि विश्वामित्र, जो हजारों वर्षों से तप कर रहे थे, उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को देखा और उनकी सुंदरता के भ्रम में फंस गए। उनका हजारों वर्षों का तप केवल कुछ क्षणों के सुख के लिए भंग हो गया। और फिर अक्षरा को याद आया कि आज यानी माँ लक्ष्मी का दिन है। उसे श्री हरि और अलक्ष्मी की कथा याद आई। अलक्ष्मी यानी दरिद्रता जहाँ बसती है, जहाँ अहंकार का लोभ होता है, और श्री यानी माँ लक्ष्मी वहाँ बसती है जहाँ संतोष होता है। अक्षरा को ज्ञान हो गया। उसने उस मायावी स्त्री की आंखों में देखा और हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप जिस सुख की बात कर रही हैं वह भ्रम है। जो बीत गया है वो मेरा था ही नहीं, और जो मेरा है वह मेरा तप है। जैसे ही अक्षरा ने संतोष को चुना, वह मायावी स्त्री क्रोध से जल उठी। उसका सुंदर रूप एक भयानक डरावने रूप में बदल गया और वह चित्कार करती हुई वहीं लुप्त हो गई। अक्षरा ने अपने तप की पहली बाधा, लोभ और सुख के भ्रम को पार कर लिया था। माया तो हार गई, पर मेरे प्रिय श्रोताओं, अब अक्षरा का सामना माया से नहीं, स्वयं अपने क्रोध से होने वाला था। क्या वह अपने पति कौशिक को क्षमा कर पाएगी, जो उसे ढूंढता हुआ, पश्चाताप की आग में जलता हुआ उसी वन में आ पहुंचा है? ये हम जानते हैं अगली कथा में। अध्याय नंबर 3, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया 2025। अब हम मार्गशीर्ष मास के तीसरे दिन की कथा सुनेंगे। अक्षरा तप के तीसरे दिन ध्यान में बैठी थी। उसने माया को तो जीत लिया था, पर उसके भीतर एक और शत्रु छिपा था। वह था क्रोध। तभी उसे बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, अक्षरा, अक्षरा, मुझे क्षमा कर दो। ये उसका पति कौशिक था। उसे अपनी भूल का आभास हो गया था। वह पश्चाताप में जलता हुआ उसे खोजते हुए वन तक आ पहुंचा था। वह अक्षरा के पैरों में गिर गया और रोते हुए कहने लगा कि मुझसे भूल हो गई, घर वापस चलो। जैसे ही अक्षरा ने कौशिक को देखा, उसके भीतर क्रोध का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। वही शब्द, वही ताने, वही अपमान, उसे सब कुछ याद आया। उसका तप, उसका संकल्प सब पीछे छूट गया। उसने कौशिक को श्राप देने के लिए अपना हाथ उठा लिया। तभी एक बार फिर ऋषि अत्रेय प्रकट हो गए। उन्होंने अक्षरा का हाथ पकड़ लिया और कहा, पुत्री, ये क्या कर रही हो? क्रोध में अक्षरा ने गुरुदेव से कहा, इसने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकती। ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पुत्री, क्षमा दुर्बलों का नहीं, सबसे शक्तिशालियों का गुण है। क्या तुमने राजा हरिश्चंद्र की कथा नहीं सुनी? तब ऋषि ने बताया कि कैसे विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को हर प्रकार का कष्ट दिया, उनका राजपाट छीना, उनकी पत्नी पुत्र को बिकवा दिया, उन्हें शमशान में चांडाल का दास बना दिया। पर हरिश्चंद्र ने एक बार भी क्रोध नहीं किया। उन्होंने हर कष्ट को क्षमा भाव से सहा और अंत में विश्वामित्र को उनके सत्य और उनकी क्षमा शक्ति के आगे झुकना पड़ा और हरिश्चंद्र ने सत्यलोक को प्राप्त किया। ऋषि ने आगे कहा, पुत्री, आज शनिदेव का दिन है। क्या तुम राजा विक्रमादित्य की कथा भूल गई हो? ऋषि ने बताया कि कैसे शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को 7.5 में भयंकर कष्ट दिए। उन्हें तेल पर रहना पड़ा, उनके हाथ पैर काट दिए गए, पर विक्रमादित्य ने न्याय पर विश्वास नहीं छोड़ा। शनिदेव ने उन्हें कष्ट देकर भी अंत में उनका सत्य ही निखारा था। ये कथा सुनकर अक्षरा का क्रोध शांत हो गया। उसने अपना उठा हुआ हाथ जोड़ लिया। उसने अपने पति कौशिक की ओर देखा और कहा, स्वामी, मैंने आपको क्षमा किया, पर मैं वापस नहीं आ सकती। मेरा संकल्प अब भी अधूरा है। कौशिक ने उसकी दृढ़ता देखी। वह कुछ बोला नहीं। वह बस उसी कुटिया के बाहर एक पत्थर पर बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया कि जब तक अक्षरा का तप चलेगा, वह उसकी रक्षा के लिए वहीं बाहर बैठेगा। तो मेरे प्रिय श्रोताओं,
अक्षरा ने क्रोध को जीत लिया, क्षमा करना सीख लिया, पर उस रुके हुए प्रारब्ध का क्या जो उसके गर्भ में है। अगले अध्याय में वह प्रारब्ध पहली बार अक्षरा से बात करेगा। वह स्वप्न में आएगा और ये हम जानेंगे अगली कथा में। अध्याय 4, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी 2025, संकष्टी चतुर्थी। अब सुनिए मार्गशीर्ष के चौथे दिन यानी संकष्टी चतुर्थी की दिव्य कथा। आज का दिन बहुत बड़ा था। आज भगवान गणेश का दिन था, संकटों से हरने वाला दिन। अक्षरा ने अपने तप के चौथे दिन गहरे ध्यान में लीन हो गई। तभी उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसे एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा बालक देखा। वह बालक रो रहा था। अक्षरा ने उसे गोद में उठाना चाहा, पर उठा न सकी। वह बालक उससे कह रहा था, माँ मुझे बाहर निकालो, मैं फंसा हुआ हूँ। अक्षरा घबराकर जाग गई। माँ, उसने मुझे माँ क्यों कहा? और तभी उसकी संकष्टी चतुर्थी के प्रभाव से एक चमत्कार हुआ। अक्षरा को अपना पूर्व जन्म याद आने लगा। उसने देखा कि वह इस जन्म में अक्षरा है, पर पिछले जन्म में वह आरुणि नाम की एक महान तपस्विनी थी। उस जन्म में उसका एक पुत्र था, पर आरुणि को मोक्ष का ऐसा अहंकार चढ़ा कि उसने अपने पुत्र का त्याग कर दिया ताकि वह तपस्या कर सके। अक्षरा को आज समझ आया, उसका वही पुत्र मोह का अधूरा कर्म, वही त्यागा हुआ बालक आज रुका हुआ प्रारब्ध बनकर उसके गर्भ में फंसा हुआ है। उसे मोक्ष नहीं चाहिए था, उसे अपना मातृत्व पूरा करना था। यह कोई साधारण रहस्य नहीं था, यह सृष्टि का नियम था। इसे समझने के लिए कथावाचक आज के पर्व की कथा सुनाता है। आज संकष्टी चतुर्थी है। ये कथा है कि माता पार्वती ने गणेश को कैसे जन्म दिया। उन्होंने किसी और के अंश से नहीं, बल्कि अपने स्वयं के शरीर के मैल से, अपने उपडन से गणेश को जन्म दिया, क्योंकि मातृत्व की शक्ति सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। उसे किसी और की आवश्यकता नहीं है। अक्षरा को ये ज्ञान हो गया। आज का दिन था। उसे सूर्यदेव की कथा याद आई, राजा सत्राजित की कथा, जिन्हें सूर्यदेव ने श्यामंतक मणि दी थी। उस मणि के आते ही राजा को अहंकार हो गया और उसी अहंकार ने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। अक्षरा को समझ आया कि पिछले जन्म में आरुणि को भी मोक्ष का अहंकार हो गया था। वह अपनी कुटिया से बाहर निकली। उसने उदय होते ही सूर्य को जल दिया और साक्षी मानकर कहा, हे सूर्यदेव, हे गणपति, मैं साक्षी मानकर कहती हूँ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मेरा मातृत्व पूरा करना है। तो मेरे श्रोताओं, अक्षरा ने अपने प्रारब्ध को पहचान तो लिया, पर इस अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए उसे कामदेव की परीक्षा से गुजरना होगा। क्या एक तपस्विनी काम को जीत पाएगी? और ये हम जानेंगे अध्याय 5 में। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी 2025। अब मार्गशीर्ष के 5वें दिन की कथा सुनिए। अक्षरा का तप और भी कठोर होता जा रहा था। उसने अपने प्रारब्ध को पहचान लिया था, पर अब उसकी परीक्षा और भी कठिन होने वाली थी। इंद्र को भय हुआ कि यह स्त्री तप करके कहीं स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाया और अक्षरा का तप भंग करने के लिए भेजा। अक्षरा ध्यान में बैठी थी। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया, पर वह बाण अक्षरा को नहीं लगा। वह बाण लगा बाहर बैठे उसके पति कौशिक को, पर उसके मन में अपने पति कौशिक के प्रति तीव्र काम का भाव जगा दिया। कौशिक जो बाहर एक तपस्वी की तरह बैठा था, अक्षरा के मन में उसके प्रति वासना जाग उठी। अक्षरा का मन डोलने लगा, उसका तप हिलने लगा। वह अपनी कुटिया से बाहर निकली और कौशिक की ओर बढ़ी। वह कौशिक को छूने ही वाली थी कि तभी उसे आज के दिन का स्मरण हो गया। उसे याद आया कि कैसे कामदेव ने शिवजी का तप भंग करने का प्रयास किया था और शिवजी ने क्रोध में आकर कामदेव को तो भस्म कर दिया। पर जब कामदेव की पत्नी रति, जो प्रेम का प्रतीक है, रोने लगी, तो शिवजी ने रति को जीवित रहने दिया, क्योंकि संसार काम से नहीं प्रेम से चलता है। और तभी अक्षरा को ऋषि श्रृंगी की कथा याद आई, जिन्होंने कभी स्त्री को देखा तक नहीं था, पर जब अप्सराओं ने उन्हें छुआ तो उनका सारा तप भंग हो गया। अक्षरा को ज्ञान हुआ, वह जो महसूस कर रही है वह प्रेम नहीं,
वह काम है। जैसे ही वह कौशिक को छूने वाली थी, उसने अपने गर्भ में उस बालक की तीव्र पीड़ा महसूस हुई। वह रुक गई। वह समझ गई कि ये इंद्र की चाल है। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे कामदेव, जिस मन में मातृत्व का भाव जाग गया हो, वहां तुम्हारा स्थान नहीं है, लौट जाओ। अक्षरा की दृढ़ता को देखकर कामदेव लज्जित हो गए और लौट गए। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, अक्षरा ने 5 सबसे बड़े शत्रुओं को जीत लिया, माया, क्रोध, मोह और काम। अब उसका तप उस चरण में पहुंच गया जहां स्वयं उसके पितृ यानी उसके पूर्वज उसकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। और ये हम जानेंगे अध्याय 6 में। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष षष्ठी 2025 यानी स्कंद षष्ठी की कथा सुनेंगे। आज का दिन भगवान कार्तिकेय का दिन था। अक्षरा अपने तप में लीन थी। तभी उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसके पितृ यानी उसके कुल के पूर्वज प्रकट हुए, पर वे प्रसन्न नहीं थे। वे बहुत ही क्रोधित थे। उनके कुल पुरोहित ने अक्षरा से कहा, पुत्री, ये तुम क्या कर रही हो? तुम कुल का नाश कर रही हो। एक स्त्री धर्म पति की सेवा करना है, वन में बैठकर तप करना नहीं। तुम अपना धर्म भ्रष्ट कर रही हो। लौट जाओ, अन्यथा हम तुम्हें श्राप दे देंगे। अक्षरा डर गई। एक तरफ उसका संकल्प था और दूसरी तरफ कुल धर्म और पितरों का श्राप। वह धर्म संकट में फंस गई कि वह आखिर क्या चुने, परंपरा या फिर सत्य। तभी उसे भक्त प्रहलाद की कथा याद आई। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने भी उसे कुल परंपरा का वास्ता दिया था। उसने कहा था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। पर प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, हरि के लिए, क्योंकि सत्य परंपरा से भरा होता है। और आज तो स्कंद षष्ठी भी थी। उसे भगवान कार्तिकेय की कथा याद आई। तारकासुर का वध करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कार्तिकेय ने अपने माता पिता शिव पार्वती का भी त्याग कर दिया था और सेनापति बनकर युद्ध के मैदान में चले गए थे। अक्षरा को उसका उत्तर मिल गया। उसने स्वप्न में ही अपने पितरों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मेरा सत्य अब मेरा तप ही है। आप वास्तव में मेरे पूर्वज हैं, तो मुझे मेरा मार्ग दिखाइए, मेरा मार्ग रोकिए नहीं। अक्षरा की दृढ़ता और सत्य देखकर पितृ शांत हो गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं। वे क्रोधित होकर आए थे, पर अब प्रसन्न होकर उसे कुलदेवी का आशीर्वाद देकर चले गए। पितृ तो मान गए, पर मेरे प्रिय श्रोताओं, अब अक्षरा के तप से उसके भीतर अहंकार का जन्म हो रहा था। अगले अध्याय में अहंकार की पहली परीक्षा का सामना कैसे करेगी, ये जानेंगे अध्याय 7 में। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी 2025। अब सुनिए मार्गशीर्ष के 60वें दिन की कथा। अक्षरा का तप 60वें दिन पर पहुंच चुका था। पितरों से आशीर्वाद मिलने के बाद उसका तेज और भी बढ़ गया था। पर कहते हैं ना कि असली पतन विफलता से नहीं होता, असली पतन सफलता के अहंकार से होता है। अक्षरा के 7 दिन के तप से उसमें वाक सिद्धि जागने वाली थी, यानी वह जो भी बोलती थी वह सत्य होने लगा था। एक दिन उसने देखा कि एक सूखा पेड़ है। उसने यूं ही कह दिया कि अरे, ये पेड़ तो हरा भरा होना चाहिए, और देखते ही देखते वह सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। ये चमत्कार देखकर अक्षरा चकित रह गई। उसके मन में एक छोटा सा भाव जागा कि मैं साधारण स्त्री नहीं रही, मुझ में तो शक्तियां आ गई है। बस यही अहंकार का पहला बीज था। वह यह भूल गई थी कि यह शक्ति तप की है, उसकी नहीं। उसने अपनी भूल का आभास तब किया जब उसे राजा नहुष की कथा याद आई। राजा नहुष ने इतने पुण्य किए थे कि उन्हें इंद्र का सिंहासन मिल गया था। वह स्वर्ग के राजा बन गए थे, पर जैसे ही शक्ति आई, अहंकार आ गया। उन्होंने इंद्र की पत्नी शची पर बुरी दृष्टि डाली और अहंकार में आकर अगस्त्य ऋषि को लात मार दी, और उसी क्षण उनका सारा पुण्य भस्म हो गया। वह स्वर्ग से गिरकर अजगर बन गए। अक्षरा कांप उठी। उसे समझ आया कि वह भी अनाहुष बनने के मार्ग पर थी। उसे बुध ग्रह की कथा याद आई। बुध ग्रह जो चंद्रमा और तारा के पुत्र हैं, वे ज्ञान और बुद्धि के दाता हैं, पर अहंकार के नहीं। अक्षरा को अपनी भूल का आभास हो गया। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी यमुना तट पर गई।
उसे यमुना का जल हाथ में लिया और उस सिद्धि को, उस चमत्कार करने की शक्ति को वापस यमुना में प्रवाहित कर दिया। उसने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे शुद्धि चाहिए। मेरा अहंकार क्षमा करो। उसका अहंकार आंसुओं में बह गया। अक्षरा ने अहंकार को तो जीत लिया, पर कल गोपाष्टमी है। वृंदावन का एक ग्वाल बाल जो स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप है, उसकी परीक्षा लेने आ रहा है। क्या अक्षरा उसे पहचान पाएगी? ये हम जानेंगे अगली कथा में। अध्याय 8, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी 2025, गोपाष्टमी। अब मार्गशीर्ष के 8वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। आज गोपाष्टमी का पर्व था। आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने पहली बार गोचारण लीला आरंभ की थी। अक्षरा अपने अहंकार को गलाकर आज पुनः ध्यान में बैठी थी। उसके मन में अद्भुत शांति थी। तभी उसे एक नटखट सांवले से बाल ग्वाल की आहट सुनाई दी। वह बालक कहीं से आया और उसने अक्षरा की तपस्या की माला, जिस पर वह जाप कर रही थी, तोड़ दी और हंसता हुआ भागने लगा। अक्षरा का ध्यान भंग हो गया। दुष्ट बालक, उसके भीतर क्रोध का वही भाव जागा जो कौशिक के लिए जागा था। वह उस बालक को पकड़ने के लिए दौड़ी और बोला, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वह बालक आगे आगे और अक्षरा पीछे पीछे। तभी अक्षरा को कुछ याद आया। उसने माँ यशोदा और उखल की लीला याद आई। उसे याद आया कि कैसे माँ यशोदा जब अधिकार और क्रोध से कृष्ण को पकड़ने दौड़ी तो वह परब्रह्मा को नहीं बांध सकी, पर जब उनके हृदय में वात्सल्य जागा, जब वह थक कर बैठ गई, तब भगवान स्वयं 2 अंगुल छोटे हो गए और बंध गए। और आज तो गोपाष्टमी भी थी। कृष्ण ने गायों को ज्ञान से वश में नहीं किया था, उन्होंने गायों को प्रेम में बंधी बंसी की धुन से वश में किया था। अक्षरा रुक गई, उसका क्रोध पिघल गया। वह बालक भी रुक गया और मुड़कर रोने लगा। जैसे ही अक्षरा ने उस सांवले बालक को रोते हुए देखा, उसका क्रोध पूरी तरह वात्सल्य में बदल गया। वह भूल गई कि वह तपस्विनी है। वह एक माँ बन गई। वह द्वार पर गई और उस बालक को गोद में उठाकर चुप कराने लगी। चुप हो जा मेरे लाल, मैंने तुझे डरा दिया। वह बालक मुस्कुराया और उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली। अक्षरा की टूटी माला उसके हाथ में थमा दी और इससे पहले कि अक्षरा कुछ समझ पाती, वह बालक वन में ओझल हो गया। अक्षरा को उस बालक में अपने प्रारब्ध पुत्र की छवि दिखाई दी। कृष्ण ने आज उसका वात्सल्य जगा दिया था। कृष्ण ने वात्सल्य तो जगा दिया, पर कल अक्षय नवमी है। कल अक्षरा को अपने पति कौशिक की परीक्षा लेनी होगी। क्या कौशिक, जो 9 दिनों से बाहर बैठा था, क्या वह इस तप में बदला है? ये हम जानेंगे अध्याय 9 में। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी 2025, अक्षय नवमी। अब मार्गशीर्ष के 9वें दिन अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी की कथा सुनिए। आज का दिन अक्षय पुण्य देने वाला था। अक्षरा 9 दिनों से तप पर थी और उसका पति कौशिक कुटिया के बाहर पहरा दे रहा था। वह भी एक तपस्वी जैसा हो गया था। तभी माया की दूसरी परीक्षा आई। एक मालिनी यानी वन में फूल बेचने वाली एक सुंदर कन्या वहां प्रकट हुई। वह कौशिक के पास आई और उसकी सेवा करने लगी। वह उसे भोजन देती, उसे अपने आंचल से पंखा झालती। अक्षरा अपनी कुटिया के भीतर से ये सब देख रही थी और अचानक उसके भीतर वात्सल्य की जगह ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। ये कौन है? मेरे पति की सेवा करने वाली। मैं 9 दिन से तप कर रही हूँ और यह उसका तप भंग होने लगा। उसके मन में जलन होने लगी। तभी उसे याद आया, उसे सत्यभामा और रुक्मिणी की एक कथा याद आई। कैसे एक बार सत्यभामा ने कृष्ण को धन और आभूषणों से तोड़ने की कोशिश की। वह ईर्ष्या और अधिकार का प्रतीक था और वह हार गई थी। और दूसरी तरफ रुक्मिणी ने केवल एक तुलसी दल, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, कृष्ण को तोल दिया था। अक्षरा को अपनी भूल समझ आई। वह सत्यभामा बन रही थी। उसे याद आया, आज आंवला नवमी है। आज आंवले के वृक्ष की पूजा और दान की महिमा का दिन है। अक्षरा अपनी कुटिया से बाहर आई और उसके पास केवल एक आंवला रखा था। वह उस मालिनी के पास गई। मालिनी उसे देखकर डर गई, पर अक्षरा ने उस मालिनी को प्रणाम किया और अपने हिस्से का वह आंवला उसे दान में देकर कहा, बहन, तुम धन्य हो। तुम मेरे रक्षक की सेवा कर रही हो। आज से तुम मेरी धर्म भगिनी हो।
वह मालिनी कोई और नहीं, एक यक्षिणी थी जो माया द्वारा भेजी गई थी। अक्षरा का यह दान और प्रेम देखकर वह अपने असली रूप में आई। अक्षरा को प्रणाम किया और विदा ले ली। कौशिक ये सब देखकर चकित रह गया। आज अक्षरा ने ईर्ष्या को भी जीत लिया था। अक्षरा ने ईर्ष्या को तो जीत लिया, पर अब समाज उसे नहीं छोड़ेगा। अगले अध्याय में गांव वाले उसे डायन समझकर मारने आ रहे हैं। क्या उसका तप समाज की निंदा से बच पाएगा, ये हम जानेंगे अगली कथा में। अध्याय 10, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 10वीं 2025। अब सुनिए कृष्ण पक्ष के 10वें दिन की कथा। कहते हैं, चिता की अग्नि तो केवल शरीर को जलाती है, पर निंदा की अग्नि आत्मा को जला देती है। अक्षरा की परीक्षा अब निंदा की अग्नि से होने वाली थी। मथुरा के पास के गांव वालों ने ये विचित्र दृश्य देखा। एक सुंदर स्त्री वन में तप कर रही है और उसका पति बाहर पहरा दे रहा है। बस अफवाह फैल गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई डायन है। यह कुलटा है जो वन में अपने पति के साथ व्यभिचार कर रही है। यह तप नहीं, कोई ढोंग है। देखते ही देखते 100-200 लोगों की भीड़ हाथों में जलती मसाल लेकर अक्षरा की कुटिया की तरफ आने लगी। मारो इसे, जला दो इस डायन को। कौशिक उन्हें रोकने के लिए अपनी तलवार उठाकर खड़ा हो गया। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। कौशिक अकेला था और वे सैकड़ों थे। तभी अक्षरा को माता सीता की अग्नि परीक्षा की उपकथा याद आई। उसे ज्ञान हुआ कि सीता जी ने वह परीक्षा राम के लिए नहीं दी थी। राम तो जानते थे कि वह पवित्र है। वह अग्नि परीक्षा उस लोक निंदा को भस्म करने के लिए दी गई थी जो आज अक्षरा के सामने खड़ी थी। उसे शनिदेव की कथा याद आ गई। शनि की दृष्टि अशुभ नहीं होती, वह सत्य को परखने वाली कसौटी होती है। आज अक्षरा के सत्य की परीक्षा थी। अक्षरा ने कौशिक को रोका। स्वामी, तलवार नीचे कर लीजिए। वह जलती मसालों के सामने आकर खड़ी हो गई और कुछ नहीं बोली। उसने ना क्रोध किया ना भय दिखाया। वह बस अपनी आंख बंद करके मार्गशीर्ष के कृष्ण मंत्र का जाप करने लगी और एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे अक्षरा का तेज बढ़ा, गांव वालों की मशाल अपने आप बुझने लगी। उन्हें अक्षरा के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल दिखाई दिया। वे समझ गए कि ये डायन नहीं, ये साक्षात देवी है। वे सब जो मारने आए थे कहने लगे, देवी हमें क्षमा कर दो, कहकर उसके चरणों में गिर पड़े। गांव वाले तो भक्त बन गए। पर मेरे प्रिय श्रोताओं, कल उत्पन्ना एकादशी है। कल देवता स्वयं उसकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। क्या वे उसे मोक्ष का लालच देकर उसके मातृत्व के तप से भटका देंगे, ये हम जानेंगे अध्याय 11 में। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी 2025, उत्पन्ना एकादशी। अब सुनिए मार्गशीर्ष के 11वें दिन उत्पन्ना एकादशी की महापर्व कथा। आज का दिन बहुत विशेष था। आज के ही दिन भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी देवी का जन्म हुआ था। मुर नाम के दैत्य को वध करने के लिए यह संकल्प की शक्ति का दान था। अक्षरा के तप का 11वां दिन था। गांव वाले भक्त बन चुके थे। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता प्रकट हुए। इंद्र ने अक्षरा से कहा, पुत्री, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम इस युग की महानतम तपविनी हो। तुम धन्य हो। हम तुम्हें अभी इसी क्षण सशरीर मोक्ष वैकुंठ देते हैं। यह अक्षरा की तप की सबसे बड़ी परीक्षा थी। देवताओं ने कहा, तुम उस रुके हुए प्रारब्ध बच्चे को भूल जाओ। वह तुम्हारा मोह है। मोक्ष से बड़ा कुछ भी नहीं है। अक्षरा एक पल के लिए रुकी। मोक्ष, जिसके लिए अरुण उसके पूर्व जन्म ने अपने पुत्र का त्याग कर दिया था, आज वही मोक्ष उसके सामने खड़ा था। पर अक्षरा अब अरुणी नहीं थी, वह अक्षरा थी। उसे राजा बलि और वामन अवतार की उपकथा याद आई। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे मना किया था कि इस वामन विष्णु को दान मत दो, यह तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। पर राजा बलि ने अपने गुरु के विरुद्ध जाकर मोक्ष वामन को अपना सर्वस्व दान दे दिया। उसने मोक्ष नहीं, दान और वचन को चुना था। अक्षरा ने हाथ जोड़कर देवताओं को प्रणाम किया और उसने वह कहा जो इतिहास में किसी तपस्वी ने नहीं कहा था। उसने कहा, हे देवेग, आपका धन्यवाद। पर यदि मेरे इस अधूरे अंश बालक के बिना ही आपका वैकुंठ है, यदि मेरे प्रेम के बिना ही आपका मोक्ष है, तो मुझे वह मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे मेरे मातृत्व की पूर्ति चाहिए। यह सुनकर देवता चकित रह गए। तभी वहां स्वयं हरि विष्णु प्रकट हुए। वह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तथास्तु पुत्री, आज तुमने मोक्ष को ठुकराकर प्रेम को चुना है।
आज एकादशी का व्रत सफल हुआ। देवताओं की सबसे बड़ी परीक्षा पार हो गई। अब अक्षरा का तप इतना शुद्ध हो गया कि वह प्रकृति को नियंत्रित कर सकती थी। अगले अध्याय में वह क्या चमत्कार करेगी ये हम जानेंगे अध्याय 12 में। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी 2025। अब सुनिए मार्गशीर्ष के 12वें दिन की कथा। आज द्वादशी तिथि थी। तुलसी विवाह का पवित्र प्रसंग। अक्षरा ने मोक्ष को ठुकरा दिया था और उसका तप अब प्रेम की शक्ति बन चुका था। पर इस तप का एक प्रभाव हुआ था। अक्षरा के तप की अग्नि इतनी तीव्र थी कि उसने वन की सारी ऊर्जा खींच ली थी। वन में अकाल पड़ गया। यमुना सूखने लगी। जानवर और पक्षी प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। कौशिक जो अब उसका शिष्य बन चुका था, अक्षरा से प्रार्थना की, देवी केवल तुम ही अब इन्हें बचा सकती हो। अक्षरा को भक्त भागीरथ की उपकथा याद आई। उसे याद आया कि कैसे एक मनुष्य भागीरथ के तप और संकल्प ने स्वर्ग की गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया था। और आज तो तुलसी का प्रसंग भी था। उससे तुलसी और शालिग्राम की कथा याद आई। कैसे भक्ति तुलसी ने शालिग्राम को भी पत्थर बना दिया था। अक्षरा अपनी कुटिया से बाहर आई। वह सूखी यमुना की रेत पर बैठ गई। उसने अपने हाथ में जल लिया और उसने अपने 12 दिन के तप का पुण्य उस जल में संकल्पित किया। उसने कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, यदि मेरा तप सत्य है, यदि मेरा प्रेम सत्य है, तो इन मुख जीवों के लिए जल प्रकट हो। उसने वह जल सूखी रेत पर छोड़ दिया और मेरे प्रिय श्रोताओं, एक चमत्कार हुआ। पृथ्वी कांपने लगी और जहाँ जहाँ अक्षरा के तप का जल गिरा था, यमुना की उस सूखी रेत के बीच से जल का एक सोता फूट पड़ा। देखते ही देखते सूखी यमुना फिर से बहने लगी। पूरा वन हरा भरा हो गया। जानवर और पक्षी तृप्त हो गए। कौशिक और गांव वालों ने ये चमत्कार देखा। वे उसे देवी माँ कहकर पूजने लगे। अक्षरा ने प्रकृति को जीवन दिया, पर अब उसे अहंकार का सबसे बड़ा रूप घेरने वाला था। चमत्कार का अहंकार नहीं, गुरु बनने का अहंकार। अगले अध्याय में उसका अपना गुरु ऋषत्रेय उसकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। ये हम जानेंगे अध्याय 13 में। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 2025 प्रदोष व्रत। अब मार्गशीर्ष के 13वें दिन यानी प्रदोष व्रत की कथा सुनिए। आज का दिन भगवान शिव का दिन था। अक्षरा के चमत्कार की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह जल का सोता अक्षरा का कुंड कहलाने लगा। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। अक्षरा उनकी समस्याएं सुलझाने लगी। वह उपदेश देने लगी। धीरे धीरे लोग उसे गुरु माँ कहने लगे। वह एक ऊंचे आसन पर बैठने लगी। उसके मन में गुरु पद का अहंकार जागने लगा। वह भूल गई कि वह एक शिष्य है। तभी ऋषि अत्रेय उसके गुरु वहां आए, पर वह अपने रूप में नहीं आए। वह एक कोर ही एक कुष्ठ रोगी का भयंकर रूप धारण करके आए। उसके शरीर से रक्त और मवाद बह रहा था। वह अक्षरा की सभा में जहां वह उपदेश दे रही थी, वहां लड़खड़ाते हुए पहुंचे और गिर पड़े। सब लोग घृणा से कहा, दूर हटो, दूर हटो। अक्षरा जो अपने ऊंचे आसन पर बैठी थी, वह भी नहीं उठी। उसे अपनी शुद्धि का अभिमान हो गया था। वह कोर ही ऋषि अत्रेय अक्षरा की ओर देख रहा था। तभी अक्षरा को एक कथा याद आई। उसे गुरु नानक देव जी की उपकथा याद आई। कैसे नानक जी ने एक कोरेही के घाव, जिसे सब घृणा कर रहे थे, उसे अपनी गोद में लिया, उसके घावों को धोया और कहा कि सेवा से बड़ा कोई गुरुपद नहीं है। आज तो प्रदोष व्रत था। उसे शिव और भस्मासुर की कथा याद आई। भस्मासुर जिसे शिवजी ने शक्ति वरदान दी थी, पर अहंकार आते ही वह शक्ति विनाशकारी हो गई और वह अपने गुरु शिव को भस्म करने के लिए द्वार पर आ पहुंचा। अक्षरा कांप उठी, मैं भी भस्मासुर बन रही हूँ। उसे अपनी भूल का आभास हो गया। वह अपने ऊंचे आसन से कूदी। वह उस कोढ़ी के पास गई, उसे अपने गोद में उठा लिया और अपने आंचल से उसके घाव पोंछने लगी। जैसे ही अक्षरा का आंचल, जो सेवा और प्रेम का प्रतीक था, उस कोढ़ी को छुआ, कोढ़ी का शरीर बदल गया। वहां स्वयं ऋषि अत्रेय खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्री, आज तो गुरु बनी है, क्योंकि गुरु आसन पर नहीं सेवा में बैठता है। अक्षरा गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। पर अगली रात मासिक शिवरात्रि की रात है। अगले अध्याय में उसे स्वर्ग और नरक के द्वार एक साथ दिखाई देने वाले हैं। वह किसे चुनेगी, ये हम जानेंगे अध्याय 14 में। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 2025 मासिक शिवरात्रि। अब मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी मासिक शिवरात्रि गहन की कथा सुनिए।
आज की रात तब की सबसे कठिन रातों में से एक थी। यह शिव और शक्ति के मिलन की रात थी, पर यह विनाश और सृजन की संतुलन की रात भी थी। अक्षरा ध्यान में बैठी थी, तभी उसके ध्यान के भीतर दो दरवाजे खुले। एक वैकुंठ द्वार था, स्वर्ग का द्वार, जहाँ अप्सराएं नृत्य कर रही थी, जहाँ केवल सुख शांति और अमृत था। और दूसरा था पितृ द्वार, नरक का द्वार, जहाँ भयंकर पीड़ा थी। और उस नरक में अक्षरा ने देखा उसके पूर्व जन्म आरुण के जन्म के पति और सास ससुर, जिन्होंने उन्हें सताया था, कष्ट भोग रहे थे। अक्षरा के सामने दो रास्ते थे, स्वर्ग या नरक। तभी उसे राजा ययाति की उपकथा याद आई। राजा ययाति, जिन्हें श्राप मिला था कि वह बूढ़े हो जाएंगे, उन्होंने अपने पुत्रों से उनका यौवन स्वर्ग मांगा। किसी ने नहीं दिया, पर छोटे पुत्र पुरु ने अपना यौवन स्वर्ग पिता को दे दिया और उनका बुढ़ापा नरक स्वयं ले लिया। आज तो शिवरात्रि भी थी। उसे शिवजी के विषपान की कथा याद आई। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत स्वर्ग भी निकला और विष नरक भी निकला। देवता अमृत पीकर स्वर्ग चले गए, पर जब विष हलाहल निकला तो उसे पीने कोई नहीं आया। तब महादेव ने उस विष नरक को पी लिया और नीलकंठ कहलाए। अक्षरा ने देखा कि उसका प्रारब्ध पुत्र बालक उस नरक के द्वार पर खड़ा रो रहा है, क्योंकि उसके पूर्वज कष्ट में थे। अक्षरा ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने अपने वैकुंठ द्वार स्वर्ग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नरक द्वार में प्रवेश कर गई। उसने अपने हाथ में जल लिया और अपने 14 दिन के तप का आधा पुण्य अपने पूर्वजों को दान कर दिया, जिन्होंने उसे कष्ट दिया था। जैसे ही उसने पुण्य दान किया, वे सारे मुक्त हो गए और एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वे मुक्त हुए, वह नरक स्वयं वैकुंठ में बदल गया। अक्षरा ने आज जाना कि नरक कहीं और नहीं, हमारे अधूरे रिश्तों में है। अक्षरा ने अपना आधा तप दान कर दिया। वह अब शक्तिहीन हो गई। कल अमावस्या की रात है, कृष्ण पक्ष की अंतिम और अंधेरी रात। कल वह श्राप उस प्रारब्ध पर अंतिम बार प्रहार करेगा। ये हम जानेंगे अगली कथा में। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या 2025 15वां दिन था। अमावस्या की घोर अंधेरी रात थी। पितृ तर्पण का दिन था, पर वह शून्य की रात भी थी। अक्षरा ने अपना आधा तप दान कर दिया। अब वह तप से शक्तिहीन हो चुकी थी। अब वह कमजोर पड़ गई। तभी वह हुआ जिसका किसी को भय नहीं था, उसका प्रारब्ध। वही बालक जो अब तक गर्भ में शांत था, वह क्रोधित हो उठा। वह एक प्रेत का भयंकर रूप धरकर अक्षरा के सामने खड़ा हो गया। वह चित्कार उठा, माँ, तुमने ये क्या किया? तुमने वह शक्ति दूसरों को दे दी जो मेरी मुक्ति के लिए थी। तुमने पिछले जन्म में मोक्ष के लिए मेरा त्याग किया और इस जन्म में पुण्य के लिए मेरा त्याग कर दिया। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। वह प्रेत, उसका अपना ही अंश अक्षरा को मारने के लिए आगे बढ़ा। यह सबसे भयंकर परीक्षा थी। तभी अक्षरा को नचिकेता और यमराज की उपकथा याद आई। बालक नचिकेता, जो मृत्यु अंधकार अमावस्या के द्वार पर 3 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा, वह शून्य से डरा नहीं, बल्कि शून्य यमराज से ज्ञान लेकर लौटा। आज अमावस्या थी। उसे बृहस्पति देव और उनकी पत्नी तारा की कथा याद आई। कैसे मोह और अधिकार के भाव ने देवताओं के गुरु को भी भयंकर कष्ट दिया था। अक्षरा समझ गई, यह प्रेत उसका अश्रु नहीं है, उसका मोह है। वह उस भयंकर प्रेत के सामने डरी नहीं। उसने अपना हाथ फैला दिया। उसने कहा, पुत्र, पिछली बार अरुणी के जन्म में मैंने स्वयं को बचाने के लिए तुम्हारा त्याग किया था। इस बार मैं तुम्हारा क्रोध सहने के लिए स्वयं त्याग करती हूँ। तुम मुझे मार दो। जैसे ही उस प्रेत श्राप ने अक्षरा के प्रेम और त्याग को छुआ, वह श्राप भस्म हो गया। वह भयंकर प्रेत वापस एक शांत आत्मा बदलकर अक्षरा के गर्भ में लौट गया। अक्षरा ने आज शून्य को भी पार कर लिया। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात समाप्त हुई। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, अक्षरा ने शून्य को पार कर लिया। अब शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। अब अंधेरा नहीं, प्रकाश होगा। अब तप त्याग का नहीं, आनंद का होगा। अगले अध्याय की पहली किरण क्या लाएगी, ये हम जानेंगे अध्याय 16 में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रथमा 2025। अब सुनिए शुक्ल पक्ष की प्रथमा यानी 16वें दिन की कथा। अमावस्या की वह भयंकर रात बीत चुकी थी। आज शुक्ल पक्ष की पहली किरण निकली थी। अक्षरा को 16वें दिन एक अद्भुत
एक अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। उसके भीतर से श्राप का वह भारीपन, वह बोझ जा चुका था। पहली बार तपस्या उसे बोझ नहीं, उत्सव लग रही थी। आज तक वह कर्तव्य के लिए तप कर रही थी और आज आनंद से भर गई। वह कृष्ण के भजन गाने लगी, वह नृत्य करने लगी। तभी उसका पति कौशिक, जो 15 दिनों से कुटिया के बाहर एक रक्षक की तरह बैठा था, आज पहली बार तपस्वी वेश में, हाथ में कमंडल लिए उसके सामने आया। कौशिक ने अक्षरा को प्रणाम किया और कहा, देवी, आज तक मैं पश्चाताप की आग में जल रहा था, पर आज आपके इस आनंद को देखकर मैं प्रेम से भर गया हूँ। कृपया मुझे अपने शिष्य नहीं, अपना सहयात्री स्वीकार करें, मुझे दीक्षा दें। ये एक अद्भुत दृश्य था, पर अक्षरा को गुरु बनने का अहंकार जो अध्याय 13 में आया था याद आया। उसे मीराबाई की उपकथा याद आई। मीराबाई ने भक्ति को दुख या कर्तव्य की तरह नहीं जिया, उन्होंने भक्ति को आनंद, नाच और गान के रूप में जिया। उनके लिए कृष्ण स्वामी नहीं, प्रियतम थे। आज का दिन भी था। उसे संतोषी माता की कथा याद आई। संतोषी माँ की कथा क्या सिखाती है? वह संतोष सिखाती है। अक्षरा समझ गई। शुक्ल पक्ष की पहली किरण आनंद और संतोष की है। उसने कौशिक को उठाया और कहा, स्वामी, मैं आपकी गुरु नहीं, आपकी अर्धांगिनी हूँ। हम शिष्य नहीं, सहयात्री हैं। दोनों ने एक साथ बैठकर उस दिन आनंद का कीर्तन किया। आनंद तो आ गया, पर क्या अक्षरा अन्न की परीक्षा पास कर पाएगी? अगले अध्याय में उसे तीव्र भूख का सामना करना होगा। ये हम जानेंगे कथा अध्याय 17 में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया 2025। अब मार्गशीर्ष के 17वें दिन की कथा सुनिए। अक्षरा और कौशिक दोनों आनंद में थे, पर तप अभी पूरा नहीं हुआ था। अक्षरा ने अमावस्या से अन्न का त्याग कर दिया था, वह केवल जल पर थी। आज 17वां दिन था। उसके शरीर को तीव्र शुद्धा यानी भूख सताने लगी। तभी माया ने फिर से परीक्षा ली। अक्षरा जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में एक भंडारा प्रकट हो गया। वहाँ 56 भोग बन रहे थे। उन पकवानों की सुगंध अक्षरा को विचलित करने लगी। उसका मन अन्न के लिए व्याकुल हो उठा। वह भंडारे की ओर बढ़ी। तभी उसे राजा रंती देव की कथा याद आई। राजा रंती देव, जिन्होंने 48 दिन का उपवास रखा था। जब 48वें दिन उन्हें भोजन और पानी मिला और वह खाने ही वाले थे कि एक चांडाल अपने शान कुत्ते के साथ वहां आया। वह भूखा था। राजा रंती देव ने अपना सारा भोजन और पानी उस चांडाल शान को दे दिया, क्योंकि उन्हें सब में नारायण दिखे थे। उन्हें शरीर की भूख से भरी आत्मा की भूख, प्रेम का ज्ञान था। उसे शनिदेव और हनुमान जी की कथा याद आई। जब शनिदेव हनुमान जी को कष्ट देने आए तो हनुमान जी ने बल का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने भक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने शनिदेव को ही अपने ऊपर बिठा लिया। बलि हनुमान ने न्याय शनि को भी भक्ति से जीत लिया। अक्षरा का बल उसकी भक्ति थी। वह उस भंडारे को देखकर लौट आई। उस भंडारे को, जो माया थी, प्रणाम किया। वह अपनी कुटिया में लौट आई। उसने यमुना का जल पिया और कहा, हे कृष्ण, आज मेरा 56 भोग यही है। वह अन्न की परीक्षा में पास हो गई। अक्षरा ने अन्न को जीत लिया, पर अगले अध्याय में वह जल का भी त्याग करने वाली है। क्या वह प्यास तृष्णा की परीक्षा सह पाएगी? ये हम जानेंगे अध्याय 18 में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तृतीया 2025। अब मार्गशीर्ष के 18वें दिन की कथा सुनिए। आज का प्रश्न था कि जीवन का आधार क्या है, जल या विश्वास? अक्षरा ने अन्न को जीत लिया। अब उसने जल का भी त्याग करने का निश्चय किया। उसका निर्जल तप आरंभ हो गया। 18वां दिन उसका कंठ गला सूखने लगा। शरीर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। कौशिक उसे जल के लिए विवश करने लगे। देवी, आप प्राण दे देंगी, ये कैसा तप है? अक्षरा को मूर्छा आने लगी। उसका शरीर गिरने लगा। तभी उसे भक्त ध्रुव की कथा याद आई। उस बालक ने, ध्रुव ने केवल 6 महीने तक निर्जल और निराहार, बिना खाए पिए तप करके नारायण को प्रकट कर लिया था। यदि एक बालक कर सकता है तो वह क्यों नहीं? उसे सूर्य और पत्नी संध्या की कथा याद आई। संध्या, जो सूर्य का तेज, प्यास, अग्नि सहन नहीं कर पाई, वह अपने पति को छोड़कर अपनी छाया भ्रम को वहां रखकर भाग गई। अक्षरा ने सोचा, मैं संध्या नहीं बनूंगी जो तेज से डरकर भाग जाए, मैं सत्य के लिए खड़ी रहूंगी। अक्षरा मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसे मूर्छा में एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वही बालक
उसका प्रारब्ध पुत्र खड़ा है। वह बालक अपनी छोटी सी अंजलि हथेली में यमुना जल भरकर लाया है और वह अपनी माँ को पिला रहा है। अक्षरा ने स्वप्न में ही वह जल पी लिया। वह जाग उठी। वह तरोताजा थी। उसकी प्यास शांत हो चुकी थी। वह समझ गई कि आत्मा की तृप्ति ही असली जल है। अक्षरा ने भूख और प्यास दोनों को जीत लिया। पर अगले अध्याय में भय की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। उसे अपनी मृत्यु साक्षात अपने सामने दिखेगी। यह हम जानेंगे अध्याय 19 में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्थी 2025। अब मार्गशीर्ष के 19वें दिन की कथा सुनिए। अक्षरा निर्जल तप में थी। उसका शरीर बहुत क्षीण यानी कमजोर हो गया था। तप का 19वां दिन। तभी अक्षरा के सामने यमराज स्वयं एक काले भयंकर रूप में अपने पारस फंदे के साथ प्रकट हुए। यमराज ने कहा, पुत्री अक्षरा, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। इस देह की आयु पूरी हो चुकी है। तुम्हारा तप अधूरा ही रहेगा। मेरे साथ चलो। कौशिक जो बाहर बैठा था वह यमराज को रोकने के लिए खड़ा हो गया, पर यमराज के तेज से वह मूर्छित हो गया। अक्षरा के सामने मृत्यु खड़ी थी। तभी अक्षरा को सावित्री और सत्यवान की कथा याद आई। उसे याद आया कि कैसे एक स्त्री सावित्री के तप, पतिव्रत धर्म और उसकी बुद्धि के आगे स्वयं यमराज को भी हार माननी पड़ी थी। यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने थे। उसे मार्कंडेय ऋषि की याद आई। मार्कंडेय ऋषि की आयु कम थी। जब काल यमराज उन्हें लेने आए तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग महाकाल से लिपट गए और महाकाल शिव ने काल यमराज को ही जीत लिया। अक्षरा डरी नहीं। उसने यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, आप सत्य पर हैं, मैं देह पर नहीं हूँ। जो मरूंगी मैं संकल्प हूँ जो पूर्ण होकर रहेगा। यदि आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे प्रारब्ध पुत्र को भी ले जाना होगा जो अभी अजन्मा है। यमराज धर्म संकट में पड़ गए। वह एक अजन्मे बालक का प्रारब्ध नहीं छू सकते थे जिसका कर्म अभी आरंभ ही नहीं हुआ। यमराज मुस्कुराए। वह अक्षरा की बुद्धि और तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने अक्षरा को चिरंजीवी होने का, जब तक वह पूर्ण न हो, वरदान दिया और वे लौट गए। अक्षरा ने मृत्यु को भी लौटा दिया। पर मेरे प्रिय श्रोताओं, अब उसकी परीक्षा प्रतीक्षा से होगी जो मृत्यु से भी कठिन है। क्या वह धीरज रख पाएगी? अध्याय 20 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी 2025। अब मार्गशीर्ष के 20वें दिन की कथा सुनिए। तब 20वां दिन अक्षरा ने मृत्यु को जीत लिया, भूख प्यास को जीत लिया, सारे विकारों को जीत लिया। पर अब कुछ नहीं हो रहा था। कोई परीक्षा नहीं हो रही थी। कोई चमत्कार नहीं हो रहा था। कोई देवता नहीं आ रहा था। केवल सन्नाटा था। यह प्रतीक्षा का तप था। यह तप उपवास से भी कठिन था। अक्षरा का मन उबने लगा। उसका धीरज टूटने लगा। उसे लगने लगा, कहीं कृष्ण मुझे भूल तो नहीं गए। मेरा तप सही दिशा में है भी या नहीं। तभी उसने भक्त शबरी की उपकथा याद आई। शबरी जिसने कोई चमत्कार नहीं किया, जिसने कोई कठोर उपवास नहीं किया, उसने केवल प्रतीक्षा की। उसके गुरु ने कहा था, राम आएंगे। बस इसी वाक्य पर उसने अपनी पूरी जवानी, अपना बुढ़ापा प्रतीक्षा में बिता दिया। उसका तप राम के आने पर ही पूरा हुआ। आज भी था। उसे हनुमान जी और सीता जी की कथा याद आई। अशोक वाटिका में सीता जी भी प्रतीक्षा कर रही थी। उनका धीरज भी टूट रहा था। तभी हनुमान जी ने उन्हें राम की मुद्रिका अंगूठी दी। उस प्रतीक ने सीता जी की प्रतीक्षा को सफल कर दिया। अक्षरा का धीरज भी टूटने लगा था। वह रोने लगी, हे कृष्ण, कोई संकेत तो दो। तभी वही ग्वाल बाल जो अध्याय 8 में आया था, कहीं से दौड़ता हुआ आया और वह रुका नहीं, बस दौड़ता हुआ गया और अक्षरा के हाथ में एक मोर पंख रह गया। अक्षरा को कृष्ण मुद्रिका मिल गई। उसका विश्वास लौट आया। वह समझ गई कि कृष्ण उसे देख रहे हैं। प्रतीक्षा सफल हुई। पर अगले अध्याय में चंपा षष्ठी है। उस दिन अन्न का महत्व है। देवी अन्नपूर्णा स्वयं उसकी परीक्षा लेने आ रही है। ये हम जानेंगे अगली कथा में। अध्याय 21 मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी 2025। चंपा षष्ठी। चंपा षष्ठी का पर्व था। यह भगवान कार्तिकेय या खंडोबा को समर्पित दिन है जो अन्न और समृद्धि से जुड़ा है। अक्षरा का निर्जल तप चल रहा था। वह प्रतीक्षा की परीक्षा में पास हो चुकी थी। तभी उसकी कुटिया के बाहर देवी अन्नपूर्णा, अक्षरा की इष्ट देवी, स्वयं एक वृद्धा बूढ़ी स्त्री का रूप धरकर प्रकट हुई।
वह भूखी प्यासी लग रही थी। उसने अक्षरा से कहा, पुत्री, मैं 10 दिन से भूखी हूँ, मुझे भोजन कराओ। अक्षरा धर्म संकट में पड़ गई कि मैं अब क्या करूं? मैं स्वयं निर्जल तप पर हूँ। अतिथि भूखा आ गया है, उसे कहाँ से भोजन दूं? तभी उसे भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा याद आई। उसे याद आया कि कैसे एक बार दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के यहाँ भूखे आ गए और द्रौपदी के पास अक्षय पात्र में कुछ नहीं था। तब कृष्ण आए और द्रौपदी के उस पात्र में लगे शाक के पत्ते अंतिम अन्न को खाकर कृष्ण ने पूरे विश्व दुर्वासा ऋषि समेत तृप्त कर दिया। अक्षरा को ज्ञान हुआ आज चंपा षष्ठी भी थी। उसे शिव और पार्वती की 64 पासे की कथा याद आई। कैसे शिव जी ने अपना सब कुछ त्रिशूल डमरू सर्व पार्वती से हार गए सिर्फ प्रेम को जीतने के लिए। अक्षरा को साख के पत्ते वाली कथा याद आई। वह अपनी कुटिया में गई, वहाँ कुछ नहीं था सिवाय एक सूखे आंवले के जो उसने अध्याय 9 में बचाया था। वह उसका अंतिम अन्न था। वह उस सूखे आंवले को बाहर लाई। उसने अपने तप की सारी शक्ति से उसे अभिमंत्रित किया और उस वृद्धा अन्नपूर्णा को भोग लगा दिया। जैसे ही उस वृद्धा ने वह आंवला खाया, वह तृप्त हो गई, उसका पेट भर गया और उन्होंने अपने अन्नपूर्णा रूप में दर्शन दिए। देवी अन्नपूर्णा ने अक्षरा को वरदान दिया, पुत्री, आज तुमने अपना अंतिम अन्न भी मुझे भोग लगा दिया। आज से तुम्हारा प्रारब्ध पुत्र कभी भूखा नहीं रहेगा। वह तृप्त हो गया। अक्षरा ने भोग का मर्म जान लिया। पर अगले अध्याय में भय की अंतिम परीक्षा है। उसे भविष्य का भय दिखाया जाएगा। ये हम जानेंगे अध्याय 22 में। अब मार्क्सिस के 22वें दिन की कथा सुनिए। हमें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? बीते हुए अतीत से या आने वाले अज्ञात भविष्य से? अक्षरा ने अतीत पूर्व जन्म को जान लिया था, पर अब उसकी भविष्य की परीक्षा बाकी थी। तब का 22वां दिन था। अक्षरा ध्यान में बैठी थी, तभी माया ने उस पर अंतिम प्रहार किया। माया ने उसे भविष्य का एक दर्शन कराया। अक्षरा ने देखा कि उसका पुत्र जन्म ले रहा था। वह बहुत सुंदर है, पर जैसे ही वह जन्म लेता है, कंस जैसा कोई भयंकर असुर आता है और उस बालक को छीन कर ले जा रहा है। अक्षरा ये भविष्य देखकर भय से कांप उठी। उसका ध्यान टूट गया। नहीं, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। वह भविष्य के भय में फंस गई। तभी उसे देवकी और कंस की कथा याद आई। देवकी को भी भविष्य का पता था। आकाशवाणी ने कहा था कि उसका 8वां पुत्र कंस को मारेगा, पर वह भविष्य जानकर भी भय में जीती रही और भय के कारण वह अपने 7 पुत्रों को खोती रही। जब 8वें पुत्र कृष्ण का जन्म हुआ, तब उसे भय नहीं था, तब विश्वास था और उसी विश्वास ने कृष्ण को यमुना पार करा दिया। बृहस्पति गुरु का दिन अक्षरा को ज्ञान हुआ कि गुरु का काम भविष्य बताना नहीं, गुरु का काम भविष्य के भय से मुक्त करना है। अक्षरा ने अपनी आंखें खोली। उसने माया भ्रम से कहा, जाओ, जो जन्मा ही नहीं उसकी मृत्यु का भय मुझे कैसे दिखा सकती हो? मेरा रक्षक कृष्ण मेरे भय से भरा है। माया अंतिम बार परास्त होकर चली गई। अक्षरा ने भय को जीत लिया। अब उसे मोह की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। अगले अध्याय में उसका अपना गुरु अत्रेय उसे गुरु दक्षिणा में कुछ ऐसा मांगने वाला है जो वह दे नहीं सकती। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अष्टमी 2025। अब मार्गशीर्ष के 23वें दिन की कथा सुनिए। आज की कथा दान की कथा है, पर सबसे बड़ा दान क्या है? धन का, ज्ञान का या स्वयं का? तप का 23वां दिन। अक्षरा का तप पूर्ण होने वाला था। ऋषि अत्रेय प्रकट हुए। वे बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारा तप तो पूर्ण होने वाला है। तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हो, पर अब मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। अक्षरा उनके चरणों में बैठ गई। मांगिए गुरुदेव, आज मेरे पास जो कुछ है वह आपका ही दिया हुआ है। ऋषि अत्रेय ने जो मांगा सुनकर अक्षरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये तप की सबसे कठिन परीक्षा थी। ऋषि ने कहा, पुत्री, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे गर्भ में पल रहा वह प्रारब्ध बालक चाहिए जिसे पाने के लिए तुमने ये तप किया है। वही पुत्र मुझे दान में दे दो। अक्षरा पर जैसे बिजली गिर गई हो। जिस पुत्र के लिए 23 दिन तक तप किया, सब कुछ सहा, मृत्यु को लौट आया, मोक्ष को ठुकराया, आज गुरु ने वही मांग लिया। तब वह रोने लगी। गुरुदेव, ये आप क्या मांग रहे हैं? तभी उसे राजा बलि की कथा फिर से याद आई। बल ने अपने गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध जाकर विष्णु को दान दिया था, पर आज अक्षरा का गुरु ही विष्णु का रूप धरकर मांग रहा है। आज देवी का दिन था। उसे महिषासुर मर्दिनी की कथा याद आई।
देवी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर मोह का प्रतीक है। आज अक्षरा के भीतर यह पुत्र मोही अंतिम असुर था जिसका वध होना था। अक्षरा कांप रही थी, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, पर उसने कांपते हुए हाथों में यमुना का जल लिया। वह रोते हुए बोली, गुरुदेव, जिसने मुझे संकल्प दिया उसे दक्षिणा देने से मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। मैंने यह पुत्र आपको दान दिया। उसने वह जल ऋषि के चरणों में छोड़ दिया। ऋषि अत्रेय मुस्कुराए। उन्होंने अक्षरा को उठाया। उन्होंने कहा, पगली, आज तू पूर्ण हुई है। आज तुमने मोह की अंतिम ग्रंथि गांठ भी तोड़ दी। अब यह बालक केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह जगत का हो गया। अक्षरा ने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब वह खाली है। अगले अध्याय में जब सब कुछ खाली हो जाता है तो वह क्या करेगी, ये जानेंगे अध्याय 24 में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी 2025। मार्गशीर्ष के 24वें दिन की कथा सुनिए। जब सब कुछ खाली हो जाता है तब उस शून्य में कौन बसता है। अक्षरा शून्य में थी। ना मोह बचा था, पुत्र दान हो गया। ना भय बचा क्योंकि मृत्यु लौट गई। ना क्रोध बचा था क्योंकि क्षमा आ गई। ना अहंकार बचा था क्योंकि सेवा आ गई। बस वह थी। वह तप नहीं कर रही थी, वह स्वयं तप बन गई थी। और उसका पति कौशिक, जो अब तक एक रक्षक और सहयात्री बना हुआ था, वह अक्षरा के पास आया। वह भी अब एक सिद्ध पुरुष बन चुका था। कौशिक ने अक्षरा को प्रणाम किया और कहा, देवी, आज मेरा भी प्रारब्ध पूरा हुआ। मैंने आपकी रक्षा का वचन निभाया था। अब मैं अलविदा लेता हूँ। और इससे पहले कि अक्षरा कुछ कहती, कौशिक ने वहीं अक्षरा के चरणों के पास पद्मासन लगाया और समाधि ले ली। उसने अपना शरीर त्याग दिया। अक्षरा का अंतिम सहारा भी चला गया, पर अक्षरा रोई नहीं, एक आंसू भी नहीं गिरा, क्योंकि उसे राजा जनक की कथा याद थी। जब मिथिला जल रही थी तब राजा जनक गीता का उपदेश दे रहे थे। किसी ने कहा, राजा, आपकी मिथिला जल रही है। तब जनक ने कहा, मेरा कुछ नहीं जल रहा। आज कौशिक ने देह त्याग दी थी और अक्षरा शोक से मुक्त थी। वह जानती थी कि कौशिक मुक्त हो गया है। शनिदेव, जो वैराग्य के कारक है, उनकी कथा पूर्ण हुई। शनि की 7.5 मोह को जलाकर वैराग्य ही देती है। आज कौशिक का वैराग्य पूर्ण हुआ। अक्षरा अब शून्य को प्राप्त हो गई। वह अकेली थी। अक्षरा जब अकेली है, शून्य है। अगले अध्याय में गीता जयंती है। वह कृष्ण से अंतिम प्रश्न पूछेगी कि मैं कौन हूँ। ये हम जानेंगे अध्याय 25 में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी 2025। अब सुनिए मार्गशीर्ष के 25वें दिन की दिव्य कथा। आज गीता जयंती का पूर्व उत्सव था। वह दिन जब ज्ञान का जन्म हुआ। अक्षरा उस शून्य में बैठी थी। वह ना पत्नी रही, कौशिक मुक्त हो गया। वह ना माँ रही, पुत्र दान हो गया। वह ना गुरु रही, आसन त्याग दिया। तब उस शून्य में अक्षरा ने अंतिम प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, यदि मैं पत्नी नहीं, माँ नहीं, गुरु नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ। और तब मेरे प्रिय श्रोता, वो हुआ जो युगों में होता है। श्री कृष्ण, जो अब तक ग्वाल बाल का रूप धरकर लीला कर रहे थे, आज वह अक्षरा के ध्यान के भीतर अपने विराट रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अक्षरा को गीता का सार सुनाया। उन्होंने अर्जुन और कृष्ण की वह उपकथा दोहराई। कैसे कृष्ण ने अर्जुन को मोह में मैं कौन हूँ से निकालकर कर्म युद्ध में लगाया था। आज भी था, सूर्य का दिन था जो आत्मा का कारक है। श्री कृष्ण ने अक्षरा से कहा, अक्षरा, तू कौन है। तू वह है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते। तू वह है जिसे अग्नि जला नहीं सकती। तू आत्मा है। तेरा नाम ही तेरा सत्य है। तू अक्षरा है जिसका कभी ईशय नाश नहीं हो सकता। अक्षरा को आत्मज्ञान हो गया। वह समझ गई, ना पत्नी थी ना माँ थी, वह अनादि और अनंत आत्मा है। वह आनंद में लीन हो गई। आत्मज्ञान तो मिल गया, पर कल मोक्षदा एकादशी है। क्या ज्ञान ही सब कुछ है या ज्ञान से ऊपर भी कुछ है। कल वह कर्म और ज्ञान के बीच अंतिम चुनाव कैसे करेगी, ये हम जानेंगे अध्याय 26 में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, मोक्षदा एकादशी। आज का प्रश्न था, असली मोक्ष क्या है, भाग जाना या पूर्ण हो जाना। अक्षरा आत्मज्ञान में स्थित थी। वह ज्ञानी बन चुकी थी। वह निर्लिप्त थी। उसे अब किसी से मोह नहीं था, क्योंकि वह जान गई थी कि वह आत्मा है। पर अभी एक ट्विस्ट आया। उसे अपने प्रारब्ध पुत्र की पीड़ा, जिसे वह दान कर चुकी थी, वह पीड़ा उसे फिर से महसूस हुई। ज्ञान होने के बाद भी प्रेम वात्सल्य उसे पुकार रहा था। अक्षरा द्वंद में पड़ गई।
मैं आत्मा हूँ, मुझे मोह नहीं करना चाहिए, पर मुझे पीड़ा क्यों हो रही है? क्या ज्ञानी को प्रेम करना चाहिए? तभी उसे आज के पर्व की कथा याद आई। आज मोक्षदा एकादशी थी। उसे राजा वैखानस की कथा याद आई। राजा वैखानस, जिन्होंने अपने पितरों को नरक में कष्ट भोगते देखा, तब उन्होंने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और अपने पुण्य से अपने पितरों को नरक से मुक्त कराया। यह व्रत ज्ञान का नहीं, कर्म और प्रेम का व्रत था। और तभी अक्षरा को सुखदेव मुनि की याद आई। सुखदेव मुनि, जो अपनी माँ के गर्भ से ही ज्ञानी और मुक्त पैदा हुए थे, वह जन्म लेते ही मोक्ष के लिए वन में भाग गए थे। पर जब उन्होंने व्यास जी के मुख से भागवत राधा कृष्ण की प्रेम लीला का एक श्लोक सुना, तो वह ज्ञानी सुखदेव उस प्रेम को सुनने के लिए मोक्ष से भी लौट आए। अक्षरा को अंतिम ज्ञान हुआ, ज्ञान से भी बड़ा प्रेम है। ज्ञानी होना आधा सत्य है, प्रेमी होना पूर्ण सत्य है। अक्षरा ने अपने आत्मज्ञान मोक्ष को दांव पर लगा दिया और अपने प्रारब्ध पुत्र को मोह मात्र देव पुत्र को प्रेम मात्र तब देने का निश्चय किया। आज वह ज्ञानी से भक्त बन गई। अक्षरा ने प्रेम को चुन लिया। अब वह तप के अंतिम 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिनों में वह अपने आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ेगी, ये हम जानेंगे। अध्याय 27, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी 2025। अब मार्गशीर्ष के 27वें दिन की कथा सुने। आज द्वादशी तिथि थी, व्रत के पारण खोलने का दिन, तप का वह 27वां दिन। अक्षरा अब ज्ञानी नहीं, प्रेमी थी। वह अब तप नहीं कर रही थी, वह लीला कर रही थी। वह कृष्ण के प्रेम में पागल थी। वह उस बाल ग्वाल कृष्ण को वन में खोजती फिर रही थी। कहाँ हो मेरे लाल, कहाँ हो? वह उसके लिए माला गूंथ रही थी। वह सबरी बन गई, उस मोर पंख को चूम रही थी जो कृष्ण अध्याय 20 में उसे देकर गए थे। उसे गोपियों की कथा याद आई, जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए और उद्धव को ज्ञान का संदेश देकर भेजा। तब गोपियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे उद्धव, ले जाओ अपना ये ज्ञान, हमारा मन ज्ञान में नहीं श्याम में लगा है। गोपियों ने ज्ञान उद्धव को अस्वीकार कर दिया और प्रेम कृष्ण को चुना। आज भी यही था। उसे हनुमान जी की कथा याद आई, जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम कौन हो? तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब मैं देह भाव में होता हूँ तो आपका दास हूँ, जब मैं जीव भाव में होता हूँ तो आपका अंश हूँ, और जब मैं तत्व आत्मा भाव में होता हूँ तो जो आप हैं मैं भी वही हूँ। प्रेम का ज्ञान यही है। अक्षरा को अद्वैत का ज्ञान हो गया। वह आत्मा, कृष्ण परमात्मा और उसका प्रारब्ध पुत्र तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। अक्षरा ने एक होना सीख लिया, पर कल प्रदोष है। अगले अध्याय में उसे अपने गुरु अत्रेय को अंतिम विदाई देनी है। ये हम जानेंगे अध्याय 28 में। शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 2025 प्रदोष व्रत। अब मार्गशीर्ष के 28वें दिन की कथा सुनिए। तब का 28वां दिन ऋषि अत्रेय, जिन्होंने अक्षरा को संकल्प दिया था, आज अंतिम बार प्रकट हुए। वह अक्षरा को पूर्ण देखने के लिए आए थे। अक्षरा ने अपने गुरु को देखा। वह ज्ञान नहीं थी, प्रेमी थी। अक्षरा ने पहले अपने गुरु के चरण धोए, जैसा एक शिष्य करता है, और फिर उसने अपने प्रेम और आंसुओं से गुरु के हृदय को धोया, जैसे एक गुरु करता है। आज वह शिष्य और गुरु दोनों बन गई थी। उसे कृष्ण और सुदामा की कथा याद आई, जहाँ भगवान कृष्ण ने मित्र सुदामा के चरण धोए थे। आज प्रदोष था। उसे शिव जी की कथा याद आई। शिव आदि गुरु हैं और गुरु शिष्य का संबंध कैलाश जितना ही पवित्र है। ऋषि अत्रेय मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, मेरा काम पूरा हुआ। तुमने ज्ञान और प्रेम दोनों को पा लिया। अक्षरा रोने लगी। गुरुदेव, नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही ने तो मुझे मिलाया, आप ही मेरे कृष्ण हैं। इस दिन अक्षरा को अपने गुरु अत्रेय में ही कृष्ण ईश्वर दिखाई दिए। गुरु और ईश्वर एक हो गए। ऋषि अत्रेय मुस्कुराए। उन्होंने उसे पूर्णिमा के अंतिम तप का आशीर्वाद दिया और वही यमुना जल में समाधि ली। गुरु विदा हो गए। कौशिक मुक्त हो गया। अब अक्षरा बिल्कुल अकेली है। कल पूर्णिमा की रात है। कल वह अंतिम आहुति क्या देगी, ये हम जानेंगे अध्याय 29 में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 2025। अब सुनिए मार्गशीर्ष के 29वें दिन की कथा। ये पूर्णिमा की पूर्व संध्या थी। तब का 29वां दिन था। अक्षरा पूर्ण होने से बस एक दिन दूर थी। वह अंतिम दिन की तैयारी कर रही थी। वह ना दुखी थी कौशिक और गुरु के जाने से, ना सुखी थी।
ज्ञान पाने से बस वह शांत थी। तभी गांव वाले जिन्होंने उन्हें देवी माना था वहां आए। वे अपने साथ सोना चांदी वस्त्र आभूषण लेकर आए थे। गांव के मुखिया ने कहा, देवी माँ, कल पूर्णिमा है, आपका तप पूरा हो रहा है, हम आपका एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। यह उसकी अंतिम परीक्षा थी। पूजा की, प्रतिष्ठा की। अक्षरा को कबीर जी की कथा याद आई, जिन्होंने पूजा और पाखंड का खंडन किया, जिन्होंने कहा कि ईश्वर मंदिर में नहीं घट घट में है। आज गुरु का दिन था, उसे अपने गुरु का ज्ञान याद आया। सेवा में बैठो, आसन पर नहीं। अक्षरा ने उन सब आभूषणों को लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मेरा तप मेरी आत्मा के लिए था, मंदिर के लिए नहीं। यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो ये सब ले जाओ और भूखों को अन्न दो। उसने गांव वालों से केवल एक मुट्ठी अन्न मांगा और वह अन्न उसने पक्षियों को डाल दिया। उसने सिद्ध और पूजा के अंतिम मोह को भी आज त्याग दिया था। कल अंतिम दिन है, पूर्णिमा की रात। अक्षरा का प्रारब्ध पुत्र अब क्या करेगा? क्या वह जन्म लेगा या वह प्रकाश बन जाएगा? ये हम जानेंगे अंतिम अध्याय में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 2025 दत्तात्रेय जयंती। अब सुनिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की अंतिम और दिव्य कथा। आज 30वां दिन था। आज दत्तात्रेय जयंती का महापर्व था। पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ यमुना के जल पर चमक रहा था। अक्षरा स्नान करके यमुना तट पर बैठी थी। उसका शरीर तप से नहीं, प्रकाश से चमक रहा था। वह शून्य थी, शांत थी और पूर्ण थी। उसने अपनी आंखें बंद की और तब वो हुआ जिसके लिए 30 दिन का तप हुआ था। अक्षरा ने देखा, उसके गर्भ से कोई बालक नहीं, एक प्रकाश का पुंज गोला बाहर आया। वह प्रकाश अक्षरा के सामने आया। उसने एक दिव्य शिशु का रूप ले लिया। वही बालक जो स्वप्न में रो रहा था, वही प्रेत जो अमावस्या को मारने आया था, वही प्रकाश जो आज पूर्ण हो गया था। अक्षरा की आंखों में आंसू थे, पर ये दुख के नहीं, पूर्णता के थे। उसने उस दिव्य शिशु को अपनी गोद में उठाया। पूर्व जन्म की आरुणि जो मोक्ष के लिए नहीं, पूर्व जन्म की अरुणि ने जो मोक्ष के लिए नहीं किया था, आज अक्षरा ने वह प्रेम के लिए पूरा किया। उसने अपना वात्सल्य दूध उस शिशु को पिलाया। और आज दत्तात्रेय जयंती थी। उसे माँ अनुसुईया की कथा याद आई। कैसे माँ अनुसुईया के सतीत्व और मातृत्व के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बनना पड़ा था और उसे कृष्ण और यशोदा की कथा याद आई। यशोदा ने ब्रह्मा को नहीं पाला था, यशोदा ने पुत्र को पाला था। जैसे ही वह बालक रुका हुआ प्रारब्ध तृप्त हुआ, वह मुस्कुराया। वह कोई श्राप नहीं था, वह अधूरा प्रेम था। शिशु वापस एक प्रकाश बना और इस बार अक्षरा के गर्भ में नहीं, वह अक्षरा के हृदय में जाकर सदा के लिए विलीन हो गया। उसका रुका हुआ प्रारब्ध आज पूर्ण हो गया था। वह बांझ नहीं रही, वह जगत जननी का अंश बन गई। मार्गशीर्ष का तप आज पूरा हुआ। अक्षरा का श्राप अमृत बन गया, उसका दुख भक्ति बन गया और उसकी कथा हम सब के लिए मुक्ति बन गई। यही है मार्गशीर्ष का वरदान, यही है श्री कृष्ण का प्रेम। अंतिम विश्राम कृष्ण प्रेम में पूर्णता। और इस प्रकार मेरे प्रिय श्रोताओं, मार्गशीर्ष की एक 30 दिवसीय कथा, अक्षरा के तप की यह यात्रा आज पूर्ण हुई। अक्षरा की यात्रा पूरी हुई। वह शून्य से आरंभ हुई थी और पूर्ण पर समाप्त हुई। हम सब ने इस यात्रा के आरंभ में 5 रहस्यमय प्रश्न पूछे थे। आज इस कथा के अंत में हम इसका उत्तर जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, हमारे गर्भ में क्या पलता है? उत्तर था, हमारे अधूरे कर्म या अधूरा रुका हुआ प्रेम ही प्रारब्ध बनकर पलता है। हमारा दूसरा प्रश्न था, हम मोक्ष को ना कब कहते हैं? उत्तर है, उस उत्पन्ना एकादशी के दिन जब अक्षरा ने हमें सिखाया कि प्रेम का मार्ग मोक्ष के मार्ग से भी ऊंचा है। तीसरा प्रश्न था, प्रतीक्षा सबसे बड़ा तप क्यों है? उत्तर, क्योंकि सब्र की भांति यह हमारे विश्वास की परीक्षा लेती है। चौथा प्रश्न था, गुरु क्या छीन सकता है? गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, वह मोह को काटने के लिए हमारा सर्वस्त्र पुत्र भी मांग सकता है, जैसा ऋषि अत्रेय ने किया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, पा लेने और पूर्ण हो जाने में क्या अंतर है? उत्तर है, पुत्र को पा लेना क्षणिक था, पर मातृत्व से पूर्ण हो जाना ही असली मोक्ष है। मेरे प्रियजनों, अक्षरा की ये कथा उसकी नहीं है, हम सबकी है। हम सबके भीतर कोई ना कोई ग्रंथि बंधी है, कोई ना कोई प्रारब्ध रुका है। ये मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना हमें
वही तप करने और अपनी ग्रंथियों को खोलने का अवसर देता है। मैं श्री हरि भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि इस कथा के श्रवण मात्र से, इस दिव्य ज्ञान के एक कण से भी आपके जीवन में रुके हुए अटके कार्य पूर्ण हो जाए, आपके जीवन में आनंद और प्रेम का प्रकाश आए। यदि इन 30 दिनों की यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि अक्षरा के आंसू और उसके तप ने आपको प्रेरित किया हो, तो इस भक्ति गंगा को अपने तक मत रखिएगा, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ साझा करें, ताकि ये ज्ञान, यह शांति सब तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपना प्रेम, एक लाइक देकर यह संकेत दें कि हमारी ये भेंट, हमारी 30 दिन की यात्रा सफल रही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी अवश्य दबाएं, ताकि हम भविष्य में ऐसे ही दिव्य कथा यात्राओं पर एक साथ चलते रहें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। आपके भीतर विराजमान उस आत्मा को, उस कृष्ण आत्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण।